नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं तुला राशि के बारे में। 29 मार्च यानी आज के दिन से ही शनि देव अपनी राशि को परिवर्तन करेंगे और 30 साल बाद यह मीन राशि में पहुंचेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहेगा और आज की ये जानकारी मैं चंद्र राशि पर बताने जा रहा हूँ। यदि आपकी जन्म राशि तुला है तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपकी नाम राशि तुला है तो भी आप इसे देख सकते हैं। तो शनि देव जो कि न्यायाधीश हैं, कर्मफलदाता हैं, यह आपके पंचम भाव से निकल करके आज के दिन ही 29 तारीख को संध्या के समय यह मीन राशि में यानी आपकी राशि के अनुसार छठे भाव से यह गोचर करेंगे 2.5 वर्ष तक। तो 2.5 साल आपके जीवन में यह क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि जहाँ पर शनिदेव विराजमान हो जाएंगे आज से लेकर के 2.5 वर्ष तक, तो यह छठा भाव है। छठे भाव में जब भी शनिदेव आएंगे तो यह होता है रोग ऋण शत्रु का। तो यहाँ पर आपके कष्टों को, आपके कर्जे को और आपके शत्रुओं की बाट लगाएंगे और कर्जे को समाप्त करेंगे, रोगों का नाश करेंगे। क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान हुए हैं। छठे भाव में कोई भी पापी ग्रह, क्रूर ग्रह बैठ जाए तो यह रोग ऋण शत्रुओं का नाश कर देते हैं। अब यहाँ से बैठ करके यदि आप उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम का आगे तैयारी करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके अलावा जॉब में यदि कोई अभी तक आपको समस्या आ रही थी, आपको जॉब भी मिल जाएगी, न्यू जॉब भी मिल जाएगी। और यदि आप अपने जॉब को परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय आगे आने वाला है। यानी 29 मार्च से आज से शुरू हो जाएगा और आपको यह दिखना शुरू हो जाएगा। आप किसी भी कार्य के लिए अपने अप्लाई कर सकते हैं। शनि देव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी। तो अष्टम भाव जो होता है ये रोग ऋण शत्रु के अलावा अष्टम भाव होता है आयु, मृत्यु का और रिसर्च का और ससुराल भाव। जब भी कोई ग्रह इस भाव को देखते हैं तो ये मान के चलें कि उनका जो इफेक्ट होगा वह आपके ससुराल में भी होगा और आपकी आयु के लिए भी होगा और आपके कष्टों के लिए भी होगा। क्योंकि यहाँ पर शनि छठे भाव से रोग ऋण शत्रु वाले भाव में बैठे हैं तो आपके संकटों को दूर करेंगे, कष्टों को दूर करेंगे। कोई भी आपके जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में ससुराल संबंधित कोई समस्या थी वह दूर होगी और आपको ससुराल से लाभ भी प्राप्त होगा। थोड़ी बहुत नोक झोंक से बचें, क्योंकि थोड़ा बहुत जब भी शनिदेव इस भाव को देखेंगे, अष्टम भाव को तृतीय दृष्टि से, तो थोड़ी बहुत नोक झोंक हो सकती है, वह भी दूर हो जाएगी आपकी समझदारी से। और आपको पैतृक संपत्ति की यह प्राप्ति करवाएंगे जो कि बहुत समय से अटका पड़ा काम है आपका। अब यहाँ से बैठ करके जब शनिदेव सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो आपके विदेश की यात्रा के सभी रास्तों को खोल देंगे। आप स्टडी के बेस में विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। आप कहीं अपनी स्थान को परिवर्तन करके दूर जाना चाहते हैं और दूर जा करके कहीं कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर के शनि देव की सप्तम दृष्टि भी बहुत अच्छी रहेगी। अब इसके बाद इनकी अंतिम दृष्टि जो है तृतीय भाव में पड़ेगी यानी पराक्रम भाव में। तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ कोई नोक झोंक हो सकती है, कलह कलेश हो सकता है, या आपके शनि के कारण, क्योंकि इनकी 10वीं दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी, आपके लिए तो अच्छा रहेगा लेकिन आपसे जो छोटे भाई बहन हैं उनके जीवन में थोड़ा बहुत कोई संघर्ष आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपकी छोटी मोटी यात्राएं अवश्य कराएंगे। अब मैं बात करूँगा किस भाव के स्वामी हैं। तो शनि देव आपके चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव जो होता है सुखों का होता है। सुखों के कार्य में आपकी वृद्धि करेंगे और इसमें भूमि भवन वाहन का आपका कार्य सिद्ध होगा जो भी अटके पड़े हैं। इसके अलावा जब शनिदेव पंचम भाव के स्वामी बनते हैं तो आपकी विद्या के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा और संतान संबंधी जितनी महिलाएं हैं, कंसीव करना चाहती हैं संतान, तो उनके लिए भी बहुत बेहतर समय रहेगा। लेकिन कुछ समय आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इस समय मीन राशि में राहु और शनि दोनों एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं, आज के दिन हो जाएंगे। तो यह लगभग 50 दिन का समय होगा जिसमें श्रापी योग बनेगा। इसमें आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के बारे में विचार करना पड़ेगा। किसी झंझट में ना फंसें, तुला राशि वालों की बात कर रहा हूँ। किसी झंझट में, वाद विवाद में ना फंसें, ना उलझें, क्योंकि यह समय आप अच्छी प्रकार से निकाल लेंगे तो आगे का समय बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूंगा अगले ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति, जो कि 14 मई 2025 को वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि में पहुंचेंगे। और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए
तो यह नवम भाव से गोचर करेंगे। नवम भाव होता है भाग्य का, तो आपके भाग्य को चमकाएंगे। नवम भाव में भाग्य स्थान में बैठ करके आपकी पिता के जरिए भी आपको सपोर्ट मिलेगी या आपके पिता के कारण आपका भाग्य चमकेगा। और यहाँ से बैठ करके जब यह पंचम दृष्टि से लगन को देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएंगे, आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि करेंगे, जिस ज्ञान के माध्यम से आप अपने भाग्य को और आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, चमकता हुआ देखेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की तीसरे भाव में भी दृष्टि पड़ रही है, तो छोटी मोटी आपकी यात्राएं अवश्य होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ कही थी, शनि देव की दृष्टि पड़ रही है, जिससे छोटे भाई बहनों के ऊपर कोई तनाव की स्थिति बढ़ सकती है, संघर्ष उनके जीवन में आ सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण उस संघर्ष में कमी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, आपकी समाज में पर्सनैलिटी बढ़ेगी, बहुत कुछ आगे आप देवगुरु बृहस्पति पूरा 1 साल तक आपको भाग्य भी चमकाएंगे और आपको आगे भी बढ़ाएंगे। अब यहाँ से बैठ करके ही नवम भाव से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे, तो आपके लिए विद्या बुद्धि के लिए बहुत अच्छा समय है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, संतान कंसीव करने के लिए महिलाओं के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव को देखते हैं तो ये विद्यार्थियों के लिए और जो भी महिलाएं संतान कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब इसके बाद देवगुरु बृहस्पति के मैं भाव की बात कर लेता हूँ, जिन भाव के स्वामी बनते तुला राशि में, तो यह बनते हैं तीसरे और छठे भाव के मालिक। तीसरा भाव मैंने आपको बताया है कि ये पराक्रम का होता है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। और छठा भाव जो होता है रोग ऋण शत्रुओं का होता है, कंपटीशन एग्जाम का होता है, जॉब का होता है, तो ये सारे रास्ते आपके खोल के रख देंगे। अब मैं बात करूँगा राहु की, जिसको हर व्यक्ति का इंतजार होता है कि राहु हमारे जीवन में क्या करने वाले हैं। तो तुला राशि वालों, आपके पंचम भाव से राहु गोचर करेंगे, यह लेकिन 18 मई से। अभी यह रहेंगे शनि के साथ लगभग 50 दिन, यानी छठे भाव में। तो यह 18 मई को जब पंचम भाव में पहुंचेंगे तो यह कुंभ राशि में आ जाएंगे। पंचम भाव मैंने भी बताया है कि यह विद्यार्थियों के लिए अच्छा होता है, विद्या का होता है, संतान का होता है, शिक्षा का होता है। जब यहाँ पर राहु बैठेंगे, ऊपर से गुरु की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही होगी, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय होगा और विद्यार्थी अपने स्टडी की तरफ खूब ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा राहु यहाँ पर बैठ करके आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, खास करके उन व्यक्तियों के लिए, तुला राशि वालों के लिए, जो कि लॉटरी में है, सट्टे में है, या कोई शेयर मार्केट का काम है। इस प्रकार के कोई भी कार्य हैं, आप निस्संदेह 18 माह यानी 1.5 साल तक आप इस कार्य को कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि पंचम भाव में राहु का बैठना यानी लॉटरी, सट्टे, शेयर मार्केट वालों के लिए बहुत अच्छा समय आ जाता है। अब यहाँ से बैठ करके आपके भाग्य को भी चमकाएंगे, क्योंकि नवम भाव में देखेंगे। उसके अलावा जब ये 11वें भाव को देखेंगे, आपके इनकम के स्रोत को बढ़ा देंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अब इनकी अंतिम दृष्टि होगी लगन में। लगन में व्यक्ति को बहुत शार्प माइंड बनाते हैं, एक्टिव बनाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। कुल मिलाकर के राहु का यह गोचर भी 18 महीनों का आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। दोस्तों, अंतिम बात करूंगा केतु की। केतु आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे 18 महीने के लिए, 18 मई से। तो 11वां भाव जो होता है मित्रों का होता है, दोस्तों का होता है। यदि आपके दोस्त अभी तक आप उनके साथ हैं तो कुछ दूरी बन सकती है उनसे, आप उनको छोड़ करके कह सकते हैं, या उनसे दूरी किसी प्रकार से बनेगी आपकी 18 महीने तक। तो कुल मिलाकर के जहाँ पर केतु बैठते हैं उस भाव से, उस भाव के व्यक्ति से दूरी बनाते हैं। तो यहाँ पर दूरी का समय आएगा ये 18 मई के बाद। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए लाभ के लिए, बिजनेस के लिए, विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर प्रकार से आपके लिए ये जो तुला राशि वाले हैं बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। और यदि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी ना करें। तो इसके अलावा भी यदि आप मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको फीडबैक दे दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।